हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से तैयार करते होंगे। तो हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति के हमने 2 पार्ट पे बता दिया था, आज पार्ट तीसरा है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना ये बता दिया था, और 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग भी बता दिया था। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में ये चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम दोनों में आएंगे। तो यानी कि दोनों एग्जाम में आएंगे। तो एक 18 फरवरी को तो क्लियर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और एक जो है 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं। तो आइए हम उन चैप्टर जो भी चैप्टर आने वाले हैं उन्हीं चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो चैप्टर ये है संख्या पद्धति के, हम और वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो पर आप देख लें पहले से। तो उसके बाद आप 2 वीडियो पहले देख लेंगे तो तीसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। तो उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का मैंने 60 तरीका बता दिया है। अब हम आज आपको बताएंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योगफल ज्ञात करना। जैसे कुछ संख्याएं आ जाती हैं 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए या घनों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन सबसे पहले 1 से n तक समस्त धन पूर्णांकों का पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो यानी कि ये जो फार्मूला लिखा है हमने, ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्या है, 1 से n तक की समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। क्या है? वर्गों का योग। तो वर्गों को योग की बात करते हैं तो इसमें आपको फार्मूला क्या लिखना है? n, क्या लिखना है फार्मूला? n ब्रैकेट में n+1 फिर 2n+1 पूरे का पान 6। तो यानी कि क्या लिखना है? जैसे आ जाए 1 से n तक की समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। जब पूर्णांकों के वर्गों का, ये पॉइंट याद रखना, ये वाला पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और पूरे का बटा 6। कैसे क्वेश्चन आएंगे? मैं क्वेश्चन एक बता दे रहा हूं इसका, यहां हटा दीजिए, इसका क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन जैसे ये है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है, क्या कह रहा है? 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। अब बात आई है वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है। देखो, आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है। कैसे? 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर यानी 20 तक का सबका स्क्वायर जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा ना। लेकिन ये तो हम 7, 8, 9, 10 में करते थे, लेकिन अगर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा करेंगे तो हमसे आगे बहुत से बच्चे पहुंच जाएंगे। क्या हो जाए? बहुत से सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है, इसका एक शॉर्ट फार्मूला मैंने बताया है, 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो योगफल क्या है? n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 पूरे बटा 6। अब इसमें अब एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि n की वैल्यू इसमें क्या रखी। तो n की वैल्यू क्या रखना है? जो ये लिखा लास्ट वाला नंबर, क्या लिखा है? 20। तो रख दीजिए फार्मूला पे। फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और पूरे बटा 6। रखिए n की वैल्यू कितना हो जाए? n की वैल्यू कितना हो जाए? 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 और प्लस 20+1 फिर 2 × 20 + 1 पूरे बटा 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20, 20 1 21 और 20 दूना कितने हुए? 40 और 40 1 कितना हो जाएंगे? 41। कितना हो जाएंगे? 41 पूरे बटा 6। नहीं बात समझ में आई? 20 और फिर ब्रैकेट में कितना लिखा? 20 + 1
21 और फिर यहाँ पे लिखा है 2 दूना 4 यानी कि 40 आ जाएगा और 40 एक 41। इसको 2 से काटिए, 2 त्याही 6, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर इसको काटिए, 3 सते 21 तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 7 गुणे 41, 7 दहामा कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। तो गुणा कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए कितना आ जाएगा, गुणा करोगे 0 पहले लिख दो, 7 एक कम 7 और 7 चौक 28। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 28 70, 0 का 0 लिख दिया और 7 एक कम 7 और 7 चौक 28। यानी कि इस क्वेश्चन का जैसे आंसर यहाँ पे ये पूछा गया था, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर तो का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने योगफल के लिए फार्मूला बता दिया, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है किसी को तो बता दें, यहाँ पे समझ में आ गया ना। एक दूसरा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, हम इसको हटा रहे हैं तुरंत। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 के स्क्वायर के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन हमारे सामने दोबारा रिपीट हो चुका है। क्या आ गया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा, लास्ट नंबर हमने बताया था वही n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, n 2n प्लस 1 पूरे 1/6। तो क्या करना, देखो हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं। आप जब एग्जाम में हल करना तो वहां फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही रफ शीट में लगाएंगे। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है एसएससी जीडी के तो ऑनलाइन है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर है, तो उसमें जो पीछे पन्ना रहेंगे, जो ऑफलाइन में पीछे जो पेपर के रहता तो वहां आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन एग्जाम एसएससी जीडी का होने वाला है उसमें आपको एक रफ शीट दे देंगे और एक पेन दे देंगे, और बस वहां पे आप कंप्यूटर पर बैठना है। आपको माउस के जो बटन है उसी से आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम एसएससी जीडी में करना है और ऑफलाइन वालों में बता दिया कि आपको पेन से यानी कि मार्कशीट भरना है। तो रफ शीट देंगे तो उसमें आपको फार्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है 80, क्या लिखना 80 प्लस 1, फिर यहाँ लिखना 2 गुणे 80 प्लस 1 और पूरे 1/6। यहाँ कितना हो जाएगा 80 और यहाँ कितना हो जाएगा 80 एक 81, यहाँ 8 दूनी 16 160 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 160 यानी कि 161। यहाँ कितना हो जाएगा 80 गुणे 81 गुणे 161/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट लिया जाए, 3 से काटो, 6 से कट जाए तो काट दो, नहीं कटेगा 3 से काटो, 3 दूना कितने हो जाएंगे 6, यहाँ कटेगा कितना आ जाएगा 3 दूना 6, इधर जाएगा 3 सते 21, 2 से काटो 2 चौको 8 यानी कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 गुणे 40 गुणे 161। तो यानी कि 27 गुणे 40 गुणे 161, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 38 17 38 80, 17 38 80। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर 27 गुणे 40 गुणे 161 आप करोगे तो 17 38 80 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, चाहे यहाँ पे जो लास्ट में कह दिया 80 का स्क्वायर या कह दिया 90 का स्क्वायर या कहते हैं 20 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर या 50 का स्क्वायर, आपको यही फार्मूला पे रख दोगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? तो आप चाहे तो इस फार्मूला का या जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम घनों वाला बता दें, क्या करें रे घन वाला बता दें। आइए अब हम क्या बात करने वाले हैं, अगला वर्ग वाला हो गया तो किसकी बात करेंगे, घनों के। 1 से n तक समस्त, क्या है समस्त धन पूर्णांकों, समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग फल या योग।
तो अगर एक से मतलब 1 से n तक का, n किस लिए लिखा गया, 1 से लेके कई सारी संख्या 20 तक लिखा रहता, 30 तक लिखा रहता, 40 तक लिखा रहता, जैसा भी लिखा हो, तो क्या करना है, तो 1 से n तक समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग। तो इसका क्या फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 और पूरे बटा 2, चारों तरफ से ब्रैकेट बंद हो जाता है, इसमें पावर 2 लग जाती, यानी कि स्क्वायर लग जाता। क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ये घनों वाली बात है। क्वेश्चन जैसे क्या आ जाता है, जैसे कि इस तरह लिखा रहता, 1 का प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। तो ये फार्मूला जो है इसी तरह टाइप में बन जाता है। अब हम आपको इसी में क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 इसका, नंबर 1 इसका। तो ये टाइप चाहे आप 2 समझो, लेकिन टाइप ये फर्स्ट ही के हैं। क्या है, टाइप फर्स्ट ही के हैं, टाइप फर्स्ट के हैं। तो नंबर 1 कह रहा है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, 10 के क्यूब के 10 का क्यूब के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब बात यहाँ पे ये वाली आ गई है, घनों वाली। तो हमने क्या बताया था, n लास्ट वाला नंबर रखा जाता है जो लास्ट पे रहे। तो यहाँ क्या फार्मूला लिखा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2, यहाँ पे ऐसे पावर में स्क्वायर रख दीजिए n की जगह पे। n की वैल्यू कितना है, 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 ब्रैकेट बंद करो, नीचे 2, फिर यहाँ पे ऐसे 10 एक कितने हो जाएंगे, 11 अंदर काट लो, 2 पंचे 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और गुड़े 10 एक कितने हो जी हैं 11, बाहर से स्क्वायर लगा, 11 पछे 55, तो 11 पछे 55 का स्क्वायर बताना है। क्या बताना है, 55 का स्क्वायर। जो भी संख्या अंदर आ जाए आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर बताना है। अब बात आ गई है स्क्वायर की, क्या आ गई है, बात आ गई है स्क्वायर की। तो हमने यहाँ एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि लास्ट में जो भी लास्ट के जो नंबर होता है, यानी कि इकाई के लास्ट में 5 आए, तो उसका हम शॉर्ट तरीका क्या जानते हैं। जैसे 55 लिखा, 55 आया है, यहाँ पे हमको 55 का स्क्वायर, किनारे कितना लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दे, कितना हो जाएगा 25। आगे एक 5 लिखा है, आगे वाले 5 की बात कर रहे हैं। हमने आगे हो या पीछे, आगे वाले 5 हो चाहे 6 हो, आगे वाली संख्या से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो वो ट्रिक में केवल पीछे वाली संख्या में 5 होना चाहिए, लास्ट नंबर यानी कि इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इकाई अंक 5 होना, तो इसका स्क्वायर कर दो, 25 आ गया। आगे भी 5 इसमें लिखा है, तो इसमें एक बढ़ा दो, 5 1 6, और वही 6 से 5 में गुणा कर दो, 6 पंचे 30, कितने हो जाएंगे 6 पंचे 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 25, कितना आ जाएगा 30 25 आ जाएगा। किसी प्रकार किसी को दिक्कत तो नहीं है, हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसको देखते रहें और इसको आप नोट से चाहे बना लें, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिली होगी कहीं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 के क्यूब के घनों का योग। अब घनों का योग निकालना है तो ये वाली ट्रिक लगा देना, वर्गों का योग निकालना तो इसके पहले जो बताया था। तो ये बात समझ में आ गई। हम क्वेश्चन दूसरा चेंज कर दें, तो देखो क्वेश्चन दूसरा चेंज करे दे रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, अब जैसे यहाँ पे आ जाए 20, क्या आ जाए 20 का क्यूब। अब जैसे लिखा है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब के घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, घनों का योग निकालना है। यहाँ पे क्या बात कर रही है, घनों का योग। अब आपको घनों का योग ज्ञात करना है, तो हमने क्या बताया था, यही फार्मूला लगा हुआ है। देखो आपके सामने लगा है, देखो n ब्रैकेट में n प्लस 1 और पूरे बटा 2, यहाँ ब्रैकेट पावर स्क्वायर। तो इसी में आपको क्या रखना है, यही n की वैल्यू क्या है 20 आ गई है। n की वैल्यू कितनी है 20, रख दिया जाए इस पे 20 प्लस 1, 20 इंटू 20 प्लस 1 पूरे बटा 2, पावर बाहर से बंद कर दो 2। तो यानी कि क्या हो जाएगा अब अंदर, तो यानी कि 20 से कितने हो जाएंगे 21, इसको काट दो, बचा कितना 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 1 21, 10 गुड़े कितने हो जाएंगे 10 गुड़े 20 1 21 हो जाएगा, इसको बाहर बंद, यानी कि यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। अब 10 2 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना को हो जाएगा
21 का अगर हम 10 से गुणा कर देंगे, 21 दहम्मा 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। 210 को आप स्क्वायर करना है, तो 210 का जैसे स्क्वायर करोगे यहाँ गुणा कर लोगे ना, गुणा करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर थोड़ी देर के लिए क्या किया जाए, जीरो गैप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जीरो गैप कर दिया जाए। हमने जीरो गैप कर दिया थोड़ी देर के लिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। कितना होता है? 441 होता है। 2 बार गुणा हुआ होगा स्क्वायर निकालने के लिए, तो यहाँ एक जीरो पहले इधर था, यही था ना, 210 गुणे 210, 2 जीरो आप लगा दीजिए इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44,100। कितना आ जाएगा? 4400 आ जाएगा। तो यानी कि ये घन का जो मैटर था, ये घन का भी समाप्त हो चुका है। वर्ग बता दिए शास्त्रीय तरीके से, घन भी बता दिए हैं। आप सही से इसको देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। आप बहुत तरीके से कई जगह से आप पढ़े होंगे, कई टीचरों से पढ़े होंगे, लेकिन ये ट्रिक आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो इसका पहला नंबर हो गया। इसका ये क्वेश्चन दूसरा था। क्या था? दूसरा क्वेश्चन था। तो यानी इसका टाइप 1 समाप्त हो चुका है। टाइप 1 में क्या क्या हुआ है आपको? संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, 2 बात हुई है। टाइप 1 समाप्त हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसको हम हटा के टाइप सेकंड की बात करते हैं। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या बताने वाले हैं? जैसे कुछ 1 से n तक की समस्त, क्या कह रहा क्वेश्चन, क्या पॉइंट लिखना है? 1 से n तक समस्त समस्त सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है? 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या क्या होती हैं? पहले हमने बताया था सम संख्या क्या होती है। संख्याएं सम क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो यानी कि जो 2 से भाज्य हो जाए, क्या 2 से भाज्य, यानी जिसको विभाज्य भाग कर दिया जाए। तो इसमें लिखना है 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला का प्रयोग करेंगे? n ब्रैकेट में n+1, एक ब्रैकेट में n+2 पूरे का पान 6। तो यानी कि हम ये फार्मूला अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो एक n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 और पूरे 1/6। तो यानी कि ये फार्मूला, देखो ये सब शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि एग्जाम में इतना समय देता नहीं है कि आप 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन को हल करें। 5-10 मिनट में 7-8-10 क्वेश्चन हल करने हैं। उतना टाइम एग्जामिनर भी, देखो हमने आपको पहले भी बताया है कि एग्जामिनर उतने हिसाब से सेट करके पेपर देता है कि आप उतने सेकंड या उतने मिनट में आप हल कर लीजिए। जैसे 2 घंटे या 1 घंटे का पेपर देता है तो उतने उसमें उतने हिसाब से पेपर सेट है। अब आपको जब तक वो लॉजिक नहीं पता है, जो 30 सेकंड में क्वेश्चन लगता है, आपका वही क्वेश्चन आपका 5 मिनट लगता है, तो आपका पेपर कैसे बीट होगा? तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, जो एग्जामिनर सोच के लॉजिक रखा है क्वेश्चन का, वही लॉजिक आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए हमारे वीडियो पर बने रहिए। वही लॉजिक आपको बताया जा रहा है कि पेपर आपका बीट हो जाए, आपको वर्दी मिल जाए, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है, तो आइए इसमें क्या बात करते हैं, 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं का योग। तो क्वेश्चन पहला देखो आपके सामने लिखे जा रहे हैं। क्या कह रहा है? यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखा था? 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर में वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने वर्ग पढ़ा था, लेकिन उसमें यह पढ़ा था 1 से n तक की समस्त धन पूर्णांक संख्याओं का, मतलब ये 1 से शुरू रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या तो 7 8 9 10 से शुरू हो रही हैं।
11 12 13 16। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कौन संख्या में जो लिखी यहाँ पे लिखी गई है, सम संख्याएं। कौन सी संख्या लिखी है, सम संख्या, सारी सम संख्या लिखी है। क्या लिखी है, सम संख्याएं। और सम संख्याएं के लिए हमने फार्मूला आपको बताया है। क्या बताया है, सम संख्या के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। ये लिखा है फार्मूला आपके सामने, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 और पूरे का 5 6, ये बताया है। तो आपको पता होगा लास्ट नंबर वाला हमारा क्या होता है, लास्ट ही नंबर वाला n होता है। तो रख दिया जाए इस पे, आइए तो यहाँ पे रख दो 20 और प्लस 20+1 फिर 20+2 पूरे का 5 6। तो इतनी बात आ गए, इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 1 21 गुणे 20 2 22/5 6। इसको काटा जाए, काटिए इसको। कैसे काटोगे, 3 से काटो, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 3 दून 6 और 3 सते 21, 2 से काटो, 2 1 कम 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 गुणे 7 गुणे 22। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 गुणे 22। तो यानी कि 70 गुणे 22 करना, फिर से देख लीजिए कैसे काटे। इसको 2 से काटे हैं, भले इसके 3 से काटे, 3 सते 21 और 3 दूना 6, फिर 2 से काटे, 2 कम 2 10 आ गया। इसको गुणा करें और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए सीधा, 0 पहले लिख दीजिए। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 14 1 15। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1540 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1540 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर के वर्गों का योग। देखो यहाँ पे वर्गों का योग ज्ञात किया है, हमने पहले भी बताया है वर्गों का योग। लेकिन आप संख्या ध्यान से देखना, अगर सम रहे तो ये वाला फार्मूला का प्रयोग करना, क्या रहे, सम रहे तो ये वाले फार्मूला का प्रयोग करना है आपको। अगर सम रहे तो ये वाले फार्मूला का प्रयोग करना, अगर ऐसी धन पूर्णांक संख्या रहे तो हमने दूसरा फार्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, तो यानी कि ये बात समझ में आ गई है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोट्स बनाएं, तो हम इसको हटा दें, इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। किसी प्रकार का किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो इसको हटाया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखिए यहाँ पे, 10 का स्क्वायर, किसका, 10 के स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी कि लिखा फिर से क्वेश्चन, जहां पे 10 लिखा है वहां, जहां पे 10 लिखा है वहां पे पहले क्या लिखा था, 20 लिखा था। क्या लिखा था, पहले 20 लिखा था। तो अब आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। तो क्या है फार्मूला, फार्मूला हमने देखो इरेज कर दिया, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 पूरे का 5 6। क्या करना है, इसी पे अब रखना है आपको। तो रख दो 10 ब्रैकेट में 10+1 ब्रैकेट में 10+2 और पूरे 1/6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 2 12, नीचे कितना है 6, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएगा। और कितने बचे फिर, और गेर दहामा कितने हो जाएंगे 110 गुणे 2, गुणा कर दोगे तो गेर दूना 22। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट गुणा किया, गेर दूना 22 और ये 0 आप लिख लीजिए, कितना हो गया 220। हमारा कितना आंसर आ गया 220। यानी कि यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर के दो, अभी ये दूसरा टाइप चल रहा है, दूसरे टाइप में भी वर्गों वाला बता रहे हो, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें सम संख्याओं की बात की जा रही है। किन संख्याओं की बात की जा रही है, सम संख्याओं की बात की जा रही है। तो अभी इसको हटाया जाए, क्योंकि आप समझ गए हैं सम वाले। अब इसमें हम बता दें विषम संख्या वाले, कौन से, विषम संख्या वाले। तो हम इसको हटाए दे रहे हैं, तो अब विषम संख्या वाले की बात हो जाए। तो विषम संख्या की बात की जाए, कह रहा 1 से n तक की समस्त विषम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, विषम 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये सारी संख्या होती हैं।
तो इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे, तो फार्मूला इसका जो हमने सम वाले में लिखा है वही विषम वाले में लिखेंगे। क्या, n ब्रैकेट में n+1, एक ब्रैकेट में n+2, एक ब्रैकेट से नीचे 6। तो यानी कि जो सम वाले में लिखा गया है वही विषम वाले में भी लिखा जाएगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमको अभी यहाँ पे नहीं समझ में आया है, आपका कमेंट देखा जाएगा, उसके जो आप कमेंट किए हैं उस पर आप सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n ब्रैकेट में n+1 n+2 पूरे का 5 6। तो अब क्वेश्चन लिख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, विषम संख्याएं सबको पता है, यदि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितने के स्क्वायर हो जाए, ठीक है 11 के स्क्वायर, कितने 11 के स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या लिखा क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 2 का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 11 के स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहले आप चेक करो सम संख्या या विषम संख्या या ऐसे है समपूर्णांक संख्याएं। तो क्या कौन संख्या चल रही है, विषम संख्या चल रही है। क्या संख्या चल रही है, विषम संख्या है। तो विषम भी संख्याओं के फार्मूला की बात की गई है। क्या फार्मूला, n ब्रैकेट में n+1 n+2 पूरे 1/6। तो यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। तो आप रख दीजिए फार्मूला पर 11 और प्लस 11 प्लस 1 फिर 11 प्लस 2 पूरे 1/6 जोड़ दीजिए। 11 और 11 1 12 और 11 में 2 जोड़ोगे तो 11 2 13 पूरे का 5 6 6 दूनी 12। तो यानी कि 11 गुणे 2 गुणे 13 ये होगा ना, 11 गुणे 2 गुणे 13, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11 दूना कितने हो जाएंगे 22 हो जाएगा। 22 गुणे 13 गुणा कर दीजिए, 13 का 13 13 दूना 26, हासिल कितना आया 2, फिर 13 दूना 26 और 26 दो कितने हो जाएंगे 6 2 यानी कि 28। तो यानी कि आंसर इसका आ गया है 286। कितना आ गया है 286। तो यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का मतलब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 11 का क्यूब नहीं स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 11 का स्क्वायर। तो यानी कि विषम वालों की भी बात हो गई है, सम वालों की भी बात हो गई है। अब जो क्वेश्चन इसके बचे हैं और हम आपको बता दे रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए इसके 2 क्वेश्चन इस तरह इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हमने सरल सरल बता दिए लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके यही दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बता दे रहे हैं आपको, क्या पढ़े हैं आप पहले। इसके पहले हमने पढ़ाया था 1 का स्क्वायर प्लस सम संख्या। पहले इसमें देखो क्या कौन संख्या है, पहले आप 1 मिनट देखिए इसमें। जी इसमें क्या है, इसमें क्या है, सम संख्या चल रही 36 38 40 70। क्या है, सम संख्या चल रही ना, क्लियर है बात। अगर सम संख्या चल रही तो हमने क्या पढ़ा था सम संख्या में, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर डॉट डॉट डॉट। तो फार्मूला क्या पढ़े थे, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 पूरे का 5 6, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो 2 तो है ही नहीं, ना 4 है ना 6 है। तो क्या किया जाए, तो एक काम आप करिए, पहले इसको हम अपने हिसाब से पहले लिखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सम संख्याओं की बात हो रही ना तो इसको 1 का स्क्वायर यहां नहीं चलेगा, सम संख्याएं की बात की जाए तो सम संख्याएं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर। तो यानी कि अब शुरू हुआ ना, क्वेश्चन क्या था, गलत लिखा रहा, गलत नहीं था, क्वेश्चन यही है, लेकिन हमने आपको सुधार के इस तरह पहले बताने जा रहा, 2 से 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। तो क्या करना है, तो हमारा जो ये लास्ट वाला नंबर बचा है ये n है। तो क्या है, n है। तो फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1
ब्रैकेट में n+2 पूरे का पावर 6। अब जो लास्ट वाला नंबर होता है यही हमारा n होता है ना, यही हमारा क्या होता है, n होता है। तो रख दीजिए इसी पे। तो क्या हो जाएगा 70 प्लस ब्रैकेट में 70 + 1, 70 + 2 पूरे का पान 6। 70 और 70 एक 71 गुणे 70 2 72। इसको काटो 6 एक कम 6 एक गया 6 दूनी 12। तो यानी कितना हो जाएगा ये 70 गुणे 71 गुणे 12। तो जो ये लिखा है 70 गुणे 71 गुणे 12, तो इसका हमारा जो गुणा कितना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 59 64 0। कितना आ जाएगा 59 64 0। तो यानी कि इसका गुणा आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यानी कि ये कहां से कहां तक आ गया है, 2 से लेकर 70 तक का। कितने से लेकर 2 से लेकर 70 तक पता चल गया। लेकिन हमसे पूछा कहां तक गया है 36 से लेकर 70 तक का। तो हम क्या करें, अब पहले 2 से कहां तक निकाल लें, 34 तक का निकाल लें। कहां तक निकाल लें, 2 से 34 तक का निकाल लें। ठीक है, ये एक हल हो गया। दूसरा इधर देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 34 का स्क्वायर। तो हमारा जो यही है, ये बगल वाला, यही हमारा n हो जाएगा, n हो जाएगा। तो फार्मूला इसका क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, एक ब्रैकेट में n+2 और पूरे का पान 6। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, 34 + 1 34 + 2 और पूरे का पान 6। इतनी बात हो जाएगी ना। ठीक है, तो यानी कि हमने पहले पूरा निकाल लिया 70 तक का 2 से लेकर। अब हमको 2 से लेकर 34 तक निकालने पहले। तो 2 से 34 तक निकालिए। तो 2 से 34 तक निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो 34 हो जाएगा और यहाँ 34 एक 35 होता 35 हो जाएगा। यहाँ 34 2 36 और नीचे 6 6 चहाँ का 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 चहाँ का 36 आ जाएगा। तो यानी कि 34 गुणे 35 गुणे 6। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 गुणे 35 गुणे 6 को तो कितना आ जाएगा 71 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71 40 आ जाएगा। अगर 71 40 आ गया है यहाँ पे, तो 71 40 आ गया है। अब ये है एक संख्या लिखी, एक ये लिखी है। अब बताओ, यहाँ से 2 से लेकर 70 तक पता है और 2 से लेकर 34 तक पता है। हमको चाहिए कहां से 36 से 70 तक का। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले से घटा दो। तो पहले वाले से घटा दो, कितना लिखा था 5 9 6 4 0 माइनस 71 40। कितना है 71 40। तो ये लिखा हुआ है। तो यानी कि 5 9 6 4 0 और माइनस 71 40 से घटा दोगे। अब घटा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से 0 घटाओगे तो 0 बचेगा, 4 से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 6 माह से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 माह से 7 जाएगा कितने बचेंगे, 9 माह से 7 2 बचेंगे, इधर कितना 5। तो यानी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यानी कि 52,500। कितना आ जाएगा 52,500। जिसको ना आए तो यहाँ सामने लिख लीजिए 6, यहाँ 59 है 0 0 4 1 7 घटा लीजिए। देखो 0 0 5 2 5। तो यानी कि 52,500 हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे लंबा इसलिए लग रहा है, कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग हुआ है इसलिए यहाँ पे लंबा लग रहा है। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप चाहे तो देख लीजिए इसको सही से, नहीं आपको बाद में कहेंगे कि हमको दिख नहीं रहा है। तो ये देख लीजिए, आप पूरी बात समझ में आ गए। पहले क्या हुआ है, पहले जो क्वेश्चन जैसे 36 से लिखा हुआ तो आप सीधा 2 से लिखो 70 तक का, पहले निकाल लो। और फिर जितना कहे, जैसे 2 से यहाँ 36 तक लिखा है तो 2 से 34 तक निकाल दो। बस दोनों में जो आए वो दोनों को घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर दें, इसको हटा दें। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ये दूसरा क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। तो यानी कि अब सबसे पहले पहचानो ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। ये हमको लग रहा है विषम संख्या है, क्या लग रहा है, यानी कि ये सारी विषम संख्या है। तो अब हम सीधा विषम संख्या की बात करेंगे, किसकी, विषम संख्या की। अब विषम संख्या की बात करेंगे, लेकिन हमने विषम संख्या के पढ़ा था तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 इन तक जो भी हुए। अब यहाँ पे लिखा है 15 से कितना लिखा है, 15 से 37 तक लिखा है। तो आप का अब क्या करोगे, आप 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। तो यानी कि जो लास्ट वाला नंबर होता है, ये जो लास्ट लिखा यही हमारा n होता है। यही क्या होता है, यही हमारा n होता है। अब हमारा अगर यही n होता है तो हमको क्या करना है, तो 15 से कितना लिखा है, 15 से 37 लिखा है। तो हम कहां से निकालेंगे, 1 से लेकर कितने से निकालेंगे, 1 से लेकर 37 तक का कितना निकालेंगे, 1 से लेकर 37 तक निकालेंगे। तो आइए, तो क्या करना है, फार्मूला क्या होता है विषम के लिए, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 और पूरे का 5 6। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 37 है, क्या है 37 रख दीजिए। 37 ब्रैकेट में 37 प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 37 प्लस 2 फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 37, यहाँ कितना 36, यहाँ 39, यहाँ 6 6 जहाँ का 36, यानी कितना आ जाएगा 37 गुणे 6 गुणे 39। इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 91, कितना आ जाएगा 91, कितना आ जाएगा 91 39, कितना आ जाएगा 91 39 आ गए। ये बात हो गई है। तो यानी कि ये कहां से निकला, 1 से लेकर 37 तक निकला, मतलब ये टोटल नंबर निकल आए। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, तो अब आप निकालोगे 1 से 15 तक की, कहां से 1 से 15 तक के तो हो गया, यानी कि कितने तक 13 तक निकालोगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का नहीं विषम संख्या चल रही ना, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 13 का स्क्वायर। तो यानी कि लास्ट वाला नंबर यही हमारा कितना हो जाएगा, यही n हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अभी फिर से अभी बगल में लिखा हुआ है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 और पूरे का 5 6। तो n की वैल्यू 13 और प्लस 13 प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 13 प्लस 2 पूरे का 5 6। क्या लिखा हुआ है 13 प्लस ब्रैकेट में 13 प्लस 1 13 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 13 13 1 14 13 2 15। तो ये नीचे 6 लिखा है, 13 1 14 हो जाएगा, 13 2 15 काट दीजिए 2 से, 2 त्याही 6 2 7 14 3 पछे 15। तो यानी कि ये हो जाएगा 13 गुणे 7 गुणे 5। तो यहाँ 13 7 पछे 35। अगर 13 को हम 35 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 को हम 35 से गुणा करेंगे, 13 पछे 65 के 5 हासिल 6 13 39, 39 6 कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। तो यानी कि ये आ गया 455, ये आ गया 91 39। अब दोनों में अंतर निकालना, क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल दीजिए, 91 39 455 घटा दीजिए। अब इसको आप घटा दीजिए तो पता चल जाएगा, 9 माह से 5 गए हैं 4 बचे, 3 एक उधार लीजिए, इधर 13 13 माह से 5 गए तो 8 5 13 होते हैं, 8 बचा। यहाँ कितना बचा, अब यहाँ समझ लो कितना बचा 0, यानी कि एक यहाँ से गया 10, 10 माह से 4 गए कितने बचेंगे 6। यहाँ कितना बचा है 8, कितना बचेगा 8, यानी कि 86 84 आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा भी क्वेश्चन इसका हो गया। तो मतलब जो टाइप सेकंड वाले की बात की गई है सम विषम की, तो सम विषम वाले में आपको जो क्वेश्चन ये 60 क्वेश्चन 20 से पूछ लिया जाता है, हमने वो भी बता दिए। इससे पहले सीरियल वाइज बताए थे, और कटिंग के क्वेश्चन, कटिंग का मतलब जैसे आधे से दे दिया जाए पूछ लिए तो आधे वाले बता दिए। तो आधे वाले में क्या करना, पहले आप 2 से पूरा निकाल लीजिए, या 1 से निकाल, विषम रहे तो 1 से निकालो 37 तक का, अगर 2 से रहे तो 2 से निकालो 38 तक का। तो इस तरह निकाल लीजिए, फिर जितने से कहे उतने पहले निकाल लीजिए। आप दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस मतलब घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम आगे टाइप बताते हैं। आइए
टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में क्या हुआ है कि इसमें हिंदी की बात करेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चन। तो यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। क्या है? दो संख्याओं का योग 46 है। तो दो संख्याओं का योग 46 है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। अंतर 14 है। बड़ी संख्या की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बड़ी संख्या की। तो यहाँ पे जो दो संख्याओं का योग दिया गया है, यानी कि a प्लस बी मान लो 46 हो जाए। यानी कि दो संख्या, ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी बराबर 46। उनका अंतर यानी कि a माइनस बी, वही संख्याओं का 14 है। अब देखो इनको अगर जोड़ लिया जाए, क्योंकि हम कक्षा 8 में कुछ समीकरण पढ़े थे तो उन्हीं को जोड़ लिया जाए। अगर इनको जोड़ दोगे तो कट जाएगा ना, तो a कितने हो जाएंगे? 2a हो जाएंगे, बराबर इनको जोड़ोगे तो 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6। तो ये 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा? 30। तो यानी कि बड़ी संख्या का आ जाएगी 30। तो यानी कि बड़ी 30 आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू उधर घटाओगे तो कम आ जाएगा। तो यानी कि इसकी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? तो यानी कि इसका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें का आ जाइए कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है यदि छोटी संख्या 10 है। क्या है? यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग, जैसे यहां पे हो जाए योग बराबर अंतर गुणे दो, यही करा जाएगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर ये तो होगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना यदि छोटी संख्या 10 है। तो जैसे कोई छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो यानी कि ए योग क्या हो जाएगा? a प्लस 10 और अंतर कितना हो जाएगा? a माइनस 10। क्या हो जाएगा? योग, तो ये इधर अंतर हो जाएगा। तो योग हो गया a प्लस 10, अंतर हो गया है a माइनस 10। यहाँ पे रख दिया जाए a प्लस 10 बराबर a माइनस 10 गुणे 2, गुणा कर दो तो 2a हो जाए, दो दहम्मा 20। अब ये प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का, या प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा, इधर 2a माइनस a। तो यानी कि 20 10 कितने हो जाएंगे? 30 धरे। तो यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a बराबर 30। तो यानी कि इसकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 30। तो ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अजीबो गरीब और लाजवाब है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, उनका अंतर क्रमशः 93 28 है। उनके व्युत्क्रम का अंतर, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? अंतर कितना है? अंतर है, अंतर लिख लीजिए। अंतर, अंतर कितना है? अंतर है 28 और गुणनफल, गुणनफल है 93। क्या है? गुणनफल है 93। अब जैसे यहां पे a का व्युत्क्रम किया जाएगा, जैसे a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, तो क्या हो जाएगा? तो 1/b माइनस 1/a, यही होगा ना? अब गुणा कर दीजिए तो a माइनस बी अपॉन a इंटू बी। अंतर कितना दिया हुआ है? 28। और ये देखो अंतर है ना, तो अंतर है तो अंतर 28 है। गुणनफल कितना है? या इंटू है ना, 93 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 28/93। तो 28/93। तो टाइप 3 इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड हमने बता दिया है। अब आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारे द्वारा इसमें जानकारी दी गई है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो उसको सुधार किया जाएगा अगर कोई गड़बड़ी है तो हम आज की क्लास यहीं तक कर रखते हैं। अब बाकी अगले वीडियो में होगा।
तो धन्यवाद।